डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए ये लाया हूँ BSKG 176 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। देखिए, ये कोड इतना स्पेशल है जिसका कोई जवाब नहीं। इस कोड का सिर्फ एग्जाम देने तक नहीं, ये कोड में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी समझाया जाता है, जो भी सिखाया जाता है, वो हम सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसमें बहुत ही अच्छी-अच्छी नॉलेज दिया गया है। इसे हम सभी को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसे अगर हम सीखते हैं तो हम अच्छे संस्कार में, है ना? हम अपने आप में डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। ठीक है? और ये बहुत ही अच्छी आदत को सिखाते हैं इसमें से। तो देखो, ये वीडियो को पूरा अंत तक देखना। पहली बात तो ये इंटरेस्ट के साथ, मज़ा के साथ आपको समझ में भी आ जाएगा। क्वेश्चन आंसर भी याद हो जाएँगे। लास्ट में आपको क्या करना है, पीडीएफ ले लेना है। तो आप प्रॉमिस करके ये इस वीडियो में रहो कि पूरा वीडियो को अंत तक देखना है और ये लास्ट वीडियो हमारा रहेगा। और ये कोड का आप ये सोचेंगे कि भाई PYQ क्वेश्चन कहीं से मिल जाए, तो भैया ये PYQ क्वेश्चन जल्दी आपको नहीं मिलेगा, बहुत ही मुश्किल से ही मिलेगा। तो ये PYQ क्वेश्चन के नहीं, क्योंकि ये न्यू कोड है भाई साहब, ये न्यू कोड है ना? तो 2024 से ही ये कोड आए हैं, तो ये न्यू कोड है, ध्यान रखना। इसका PYQ क्वेश्चंस जल्दी नहीं मिलेंगे। तो मैंने PYQ क्वेश्चंस की मदद से मैंने ढूंढा PYQ क्वेश्चंस को, जो PYQ क्वेश्चंस को लेते हुए, बुक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें लेते हुए मैंने ये रेडी किया, आपके लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और आपके एग्जाम में आएंगे। तो निश्चिंत होकर कंप्लीट वीडियो को देखिए, समझिए, लास्ट में पीडीएफ लीजिएगा। तो ये आपका BSKG 176 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये BSKG 176 का ये टाइटल भी देख लीजिए। क्या है टाइटल? टाइटल कह रहा है स्टूडेंट, भारतीय सामाजिक विचारधारा में व्यक्ति, परिवार और समाज, ये आपका टाइटल है और इसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। आपका ये है स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर। अगर आप स्टूडेंट दिसंबर एग्जाम 25 का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जून एग्जाम 26 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। और देखिए, ये नहीं कि भाई दिसंबर जून 26 तक ही नहीं, ये 2027 तक भी, 28 तक भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि लिया ही इसी तरह से क्वेश्चन हो। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, फर्स्ट है कि गीता के अनुसार, है ना, जो हिंदू धर्म में जो गीता होते हैं उनके अनुसार इंद्रियों तथा आत्मा के स्वरूप को लिखिए। तो क्या बताया गया है गीता के अनुसार इंद्रियां और आत्मा के बारे में? तो समझिए, देखिए, भगवत गीता में इंद्रियों और आत्मा के स्वरूप का गहन दार्शनिक विवेचन मिलता है। कौन सी गीता में? भगवत गीता में। तो गीता के अनुसार इंद्रियां यानी कि ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इन मनुष्य को बाह्य जगत से जोड़ने वाले क्या हैं? साधन हैं। ध्यान से समझिएगा, ये विषयों की ओर आकर्षित होती है और मन के द्वारा नियंत्रित होती है। इंद्रियां जो होती है किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मन के द्वारा। गीता में कहा गया गीता में क्या कहा गया है? गीता में कहा गया है कि इंद्रियां चंचल और बलवती होती है। इंद्रियां क्या होती है? चंचल होती है। जिस तरह से कहता है ना, एक मन चंचल, तो इंद्रियां चंचल और बलवती होती है। यदि इन पर संयम ना रखा जाए, इनको कंट्रोल ना किया जाए, तो ये बुद्धि को विचलित कर देती है ना? ये बुद्धि को विचलित कर देती है या तो फिर भ्रष्ट भी कर देती है। तो ये गीता 2.60 में बताया गया है कि इंद्रियों के ऊपर मन इंद्रियों के ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि और बुद्धि से ऊपर भी आत्मा मानी गई है। आप सोचो, ये गीता 2.60 में कहा गया है। और गीता 3.42 में बताए गए हैं कि अंतः इंद्रियां भौतिक प्रकृति से संबंधित और परिवर्तनशील है। इसके विपरीत इसके विपरीत आत्मा का स्वरूप नित्य, शाश्वत, अविनाशी और अजर अमर बताया गया है। कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है, वो कभी नहीं मरता है, ना कभी वो जन्म लेता है। ठीक है, ये कहा गया है। गीता के अनुसार आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, ना इसे शस्त्र काट सकते हैं और ना ही इसे अग्नि जला सकती है, ना इसे जल भिगो सकता है और ना ही वायु से सुखा सकता है। ये गीता के 2.20 से 2.3 तक में बताया गया है। आगे
आत्मा शरीर का कर्ता नहीं बल्कि साक्षी है। शरीर और इंद्रियां नष्ट हो जाती है। शरीर और इंद्रियां नष्ट हो जाती है, पर आत्मा सदा विद्वान रहती है। तो इससे यह क्या समझे कि आत्मा कभी नहीं मरती है, सिर्फ शरीर मरते हैं। क्लियर? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स आपका, ज्ञान योग एवं भक्ति योग पर प्रकाश डालिए। ये ज्ञान योग क्या कहता है और भक्ति योग क्या है, ये दोनों योग को समझिए। तो भारतीय दर्शन में मोक्ष प्राप्ति के प्रमुख साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का विशेष स्थान है। यानी कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो ज्ञान आपको होना चाहिए और भक्ति आपको करना चाहिए। इस दोनों विशेष स्थान है जिनका विस्तृत वर्णन भगवत गीता में मिलता है। यानी इस बुक को भगवत गीता के अनुसार बहुत ही आराम से, मतलब कि बुक को भगवत गीता के अनुसार बहुत अच्छा से जोड़ा गया है। ज्ञान योग का आधार तत्व आत्मा ज्ञान योग का आधार तत्व आत्मा और ब्रह्म के सत्य ज्ञान पर टिका है। इस योग के अनुसार अज्ञान ही बंधन का कारण है और विवेकपूर्ण ज्ञान से मुक्ति संभव है। ज्ञान योग में साधक आत्मचिंतन, शास्त्र अध्ययन, गुरु उपदेश और वैराग्य के द्वारा यह समझाता है कि आत्म नित्य शुद्ध और ब्रह्म स्वरूप है, जबकि संसार नश्वर है। गीता में कहा गया है कि जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, कैसे? जैसे अग्नि क्या करती है, ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है। गीता के 4.3 में कहा गया है। और अंतः ज्ञान योग बुद्धि प्रधान मार्ग है। अगर ज्ञान है तो भाई वो बहुत ही काम की चीज है, और ये ज्ञान है तो बुद्धि प्रधान है। ज्ञान ही बुद्धि को बुद्धि देता है, ज्ञान ही मार्ग बताता है। तो ज्ञान योग बुद्धि प्रधान मार्ग है, ये बताया गया है। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या देखो, यहाँ पे ध्यान समझने वाली बात है कि कहा गया है कि अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान जो है कि समस्त कर्मों को नष्ट कर देता है। समस्त कर्म, अगर ज्ञान है तो ज्ञान, अगर कोई बुरा कर्म है, बुरा कर्म को नष्ट करके अच्छा कर्म की ओर आगे बढ़ता है ज्ञान। आगे बढ़ते हैं भक्ति योग। भक्ति योग ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का मार्ग है। अब भक्ति से लोग ईश्वर के प्रति प्रेम जताते हैं, ईश्वर में लीन हो जाते हैं, है ना, ईश्वर को ही सब कुछ मान लेते हैं, ये भक्ति योग है। और श्रद्धा पूर्ण समर्पण का ये मार्ग है। इसमें साधक ईश्वर को सगुण या निर्गुण रूप में मानकर उसके नाम स्मरण, कीर्तन, पूजन और सेवा के माध्यम से उससे तदात्म्य स्थापित करता है। तो यहाँ पे सगुण और निर्गुण, सगुण में रूप वाला ईश्वर को रूप वाला माना गया, निर्गुण में ईश्वर को रूप वाला नहीं माना गया, ये ध्यान रखना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, क्या कहते हैं श्री कृष्ण गीता में, क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है वह मुझे मुझे सहज ही प्राप्त होता है। गीता 9.22 और 12.15 में बताया गया ये बात। भक्ति योग सरल, सहज और सर्वसुलभ मार्ग माना गया है, क्योंकि वर्ग या विद्या का बंधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स आपके सामने, वाल्मीकि रामायण में परिवार की संकल्पना का वर्णन कीजिए। तो देखिए, वाल्मीकि के रामायण, ये नहीं समझना रामायण को किन्होंने बनाया है, रामायण का रचयिता वाल्मीकि है। तो वाल्मीकि के रामायण में परिवार की संकल्पना कैसे किया गया है, इसके बारे में बताना है। वाल्मीकि के रामायण में, अब समझ लो कि वाल्मीकि के रामायण में परिवार को भारतीय संस्कृति की आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह परिवार केवल रक्त संबंधों का ही नहीं, इसका समूह नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, प्रेम और त्याग पर आधारित संस्था है। अयोध्या का राज परिवार आदर्श परिवार का उदाहरण है। राम पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य का त्याग कर वन गमन स्वीकार करते हैं, जिससे पितृ आज्ञा पालन का आदर स्थापित होता है। माता का स्वरूप भी आदर्श है। कौशल्या का स्नेह, कैकेयी की भूल और सुमित्रा का त्यागपूर्ण मातृत्व विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मतलब परिवार को समझना है तो रामायण देखो।
है ना? रामायण में परिवार को अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसमें परिवार में भाई-बहन, हैं? भाई-भाई में प्रेम, प्रभु से प्रेम, पिता-माता से प्रेम, इसको बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। मतलब एक परिवार को सही तरीके से यहाँ के सुसंगठित किया गया है और ये बहुत ही बड़ी प्रेरणा है रामायण। भाइयों के संबंध में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का प्रेम, एकता और त्याग दर्शाया गया है। भरत द्वारा राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखना, मतलब कि राम के द्वारा जो राम के जो पैर के जूते हैं, उसे उसे खड़ाऊ बोला जाता है। इसी को देखो, अब भरत, जब इसके माँ जो भरत को बनाना चाहते थे, कौन राजा, वो राजा नहीं बना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पिता जैसे भाई का जो पैर के जूते को ही सिंहासन पे रखा और उसे ये लोभ नहीं था कि मुझे राजा बनना है। तो ये भाई का प्रेम था। भ्रातृ प्रेम का श्रेष्ठ उदाहरण है ना? राम सीता का दाम्पत्य संबंध मर्यादा और निष्ठा का क्या है? प्रतीक है। अगर आप हिंदू धर्म में ऐसे हो तो इसी बात पे जरूर लिखना भाई, जय श्री राम। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 4, कालिदास के विशेष संदर्भ में मनुष्य और प्रकृति की एकरूपता का विश्लेषण कीजिए। संस्कृत साहित्य में कालिदास को प्रकृति का अनुपम कवि माना जाता है। उनकी रचनाओं में मनुष्य और प्रकृति का गहरा सामंजस्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कालिदास के काव्य में प्रकृति केवल पृष्ठभूमि नहीं बल्कि मनुष्य के भावों की सहचरी बनकर उपस्थित होती है। अभिज्ञान अभिज्ञान कुंतलम में शकुंतला का जीवन आश्रम, वन व वृक्षों और पशु पक्षियों से जुड़ा हुआ है। प्रकृति उसके सुख दुख में सहभागी बनती है। मेघदूत में यक्ष के विरह भाव को मेघ, पर्वत, नदियां और वन व्यक्त करते हैं। यह प्रकृति मनुष्य मनुष्य की संवेदनाओं की संवाहक है। ऋतु संहार में ऋतुओं का वर्णन मानव जीवन के भावात्मक परिवर्तनों से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है स्टूडेंट्स, गीता के अनुसार व्यक्ति के स्वरूप का विस्तृत विवेचन कीजिए। तो गीता, यहाँ भगवत गीता की बात हो रही है। तो भगवत गीता में व्यक्ति को केवल भौतिक शरीर नहीं बल्कि आत्मा, मन, बुद्धि और इंद्रियों से युक्त समग्र सत्ता माना गया है। गीता के अनुसार शरीर नश्वर है, जबकि आत्मा नित्य, अजन्मा और अविनाशी है। आत्मा ही व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है। कहता है गीता, क्या कहते हैं कि आत्मा ही मनुष्य का, आत्मा ही व्यक्ति का वास्तविक क्या है? स्वरूप है, जो शरीर के परिवर्तन साथ ही अपरिवर्तित रहती है। यह शरीर को बदलती है, शरीर को चेंज करती है। आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती है। गीता 2.3 और 2.20 में आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको। व्यक्ति के व्यवहार में इंद्रियां और मन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंद्रियां विषयों की ओर आकृष्ट होती है, मन उन्हें नियंत्रित या प्रेरित करता है और बुद्धि विवेक प्रदान करती है। जब बुद्धि स्थिर होती है तब व्यक्ति कर्म करते हुए आसक्ति से मुक्त रहता है। भगवत गीता में व्यक्ति को कर्ता के रूप में नहीं बल्कि प्रकृति के गुणों द्वारा संचरित कर्मों का साक्षी माना गया है। और जो गीता 3.27 में बताया, मतलब ये कहाँ से लिया गया ये बात, ये भी बता दिया क्या गीता 3.27 में, ये ध्यान रखना। अगर आप हिंदू धर्म से हो तो अगर आपको टाइम मिलेगा आने वाले समय में, आप लोग जरूर भगवत गीता को पढ़ना। गीता के अनुसार व्यक्ति का आदर्श स्वरूप स्थित प्रज्ञ का है, जो सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में स्वभाव रखता है। ऐसा व्यक्ति कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के समन्वय से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट में है, त्रिविध गुणों एवं उनका व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों पर प्रकाश डालिए। भगवत गीता के अनुसार प्रकृति के 3 गुण, सत्य, प्रकृति के 3 गुण ध्यान रखना कौन कौन? सत्व, है ना, सतत्व, रजस और तमस, समस्त व्यक्तित्व और आचरण के आधार है। ये गुण प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न अनुपात में विद्यमान रहते हैं और उसके स्वभाव, विचार और कर्मों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। पहला सतत्व गुण, ये शुद्धता,
ज्ञान, शांति और सद्गुणों का क्या है? प्रतीक है। सतत्व प्रधान व्यक्ति संयमी, विवेकशील, करुणामय और सत्यनिष्ठ होता है। इसमें आत्मज्ञान की प्रवृत्ति और यह तथा वह कर्म फल में आंशिक आसक्ति नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति ऐसा व्यक्तित्व तो संतुलन और नैतिक होता है, यानी ईमानदार होते हैं। अगला है स्टूडेंट्स राजस्व गुण। रजस गुण। रजस गुण कर्म, इच्छा और महत्वाकांक्षा और चंचलता से जुड़ा है। रजस प्रधान व्यक्ति कर्मठ तो होता है, परंतु फल की आकांक्षा, अहंकार और असंतोष से ग्रस्त होता है। रजस गुण में उसके जीवन में सुख दुख का द्वंद बना रहता है। रजस गुण वाले व्यक्ति में तामस गुण। देखिए तामस गुण में क्या होता है? तामस गुण अज्ञान, आलस और प्रमाद और मोह प्रतीक है। तामसिक व्यक्ति अक्रिय, अविवेकी और अभयग्रस्त और कर्तव्यच्युत होता है। उसमें ना ज्ञान की चाह होती है और ना ही कर्म करने की प्रेरणा। अब देख लो आप किस व्यक्ति में आते हो। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, संस्कारों से समाज में उन्नति किस प्रकार संभव है? स्पष्ट कीजिए। भैया संस्कार ही नहीं रहेगा तो लोग समाज में आपको ना ही वैल्यू देंगे, ना ही आपका कोई वैल्यू रहेगा। समाज में लोग आपको सबसे गिरे हुए समझेंगे अगर संस्कार नहीं होंगे तो। संस्कार मनुष्य के चरित्र, आचरण और सोच का निर्माण करते हैं। भारतीय परंपरा में संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करना है। जब व्यक्ति संस्कारवान होता है तो उसका प्रभाव समाज भी सकारात्मक रूप से पड़ता है। समाज में भी क्या पड़ता है? सकारात्मक रूप से पड़ता है। संस्कार व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, करुणा, अनुशासन और कर्तव्य बोध जैसे गुण विकसित करते हैं। ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करता है। इससे सामाजिक सौहार्द, सहयोग और आपसी विश्वास बढ़ता है। संस्कार शिक्षा, परिवार और सामाजिक वातावरण के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, जिससे समाज की नैतिक नींव सुदृढ़ होती है। संस्कारों से व्यक्ति में आत्मसंयम और परोपकार की भावना उत्पन्न होती है, जो सामाजिक बुराइयों जैसे हिंसा, भ्रष्टाचार और स्वार्थ को कम करती है। जब समाज के अधिकांश सदस्य संस्कार युक्त होते हैं, तब सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ होती है और अस्थायी उन्नति संभव होती है। तो आप समझ गए होंगे कि संस्कार कितने जरूरी हैं। सामनस्य सामनस्य सूक्त के आधार पर परिवार के स्वरूप का वर्णन कीजिए। ऋग्वेद के सामंजस्य सूक्त, संगठन सूक्त में परिवार और समाज के आदर्श स्वरूप का सुंदर वर्णन मिलता है। इस सूक्त का मूल भाव एकता, सहयोग और सामूहिक चेतना है। इसमें कहा गया है कि सभी लोग एक मन, एक हृदय और एक उद्देश्य से जीवन जिए। यही भावना परिवार की नींव को क्या करती है? मजबूत करती है। सामंजस्य सूक्त के अनुसार परिवार में विचारों की समानता, भावनात्मक एकता और परस्पर सहयोग होना चाहिए। परिवार के सदस्य आपस में प्रेम, सम्मान और सह अस्तित्व की भावना रखें। संगच्छय संवद्व के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर चलें, मिलकर बोलें और मिलकर निर्णय लें। इससे परिवार में बल्कि शांति और अस्थिरता बनी रहती है। यह सूक्त परिवार को केवल व्यक्तिगत संबंधों का समूह नहीं बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व की इकाई मानता है। जब परिवार में सामंजस्य होता है तभी समाज और राष्ट्र में भी एकता और उन्नति संभव होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है। देखिए संस्कृत साहित्य में मनुष्य और प्रकृति की एक रूपता की सविस्तार बताइए। संस्कृत साहित्य में मनुष्य और प्रकृति को परस्पर अलग नहीं बल्कि एक दूसरे का अभिन्न अंग माना गया है। भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार मनुष्य प्रकृति से जन्म लेता है ना। देखो क्या कह रहा है, भारतीय जीवन दृष्टि के अनुसार क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है कि वो प्रकृति से जन्मता है। सही बात है, यह हकीकत है। उसी में जीवन यापन करता है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। मतलब प्रकृति से ही जन्म लेते हैं और प्रकृति में ही मिल जाते हैं।
वेदों में प्रकृति को देवतुल्य माना गया है। पृथ्वी माता, सूर्य अग्नि और वायु जल को जीवनदायी शक्तियां कहा गया है। उपनिषदों में मनुष्य और ब्रह्मांड के बीच गहन संबंध स्थापित किया गया है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की भावना मनुष्य और प्रकृति की एकता को दर्शाती है। महाकाव्यों और पुराणों में वन, पर्वत, नदियां और पशु पक्षी मानव जीवन के सहचर के रूप में चित्रित है। रामायण और महाभारत में वनवास काल में प्रकृति मानव को आश्रय, शांति और शक्ति प्रदान करती है। कालिदास जैसे कवियों के काव्य में प्रकृति मनुष्य की भावनाओं की संवाहक बन जाती है। मेघदूत में विरह, अभिज्ञान अभिज्ञान कुंतलम में प्रेम और ऋतु संहार में मानवीय अनुभूतियां प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, गीता में प्रतिपादित दान के प्रकार एवं उसके फल को बताते हुए दान के वैज्ञानिक महत्व पर प्रकाश डालिए। भगवत गीता के 17वें अध्याय में दान को त्रिविध गुणों के आधार पर 3 प्रकार का बताया गया है। सात्विक, राजस और तामस दान। तो अभी ये हम लोग पहले भी चर्चा किए थे, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग प्रकार से बताया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। सात्विक दान क्योंकि इसमें दान बताया गया है ना, तो सात्विक दान वह है जो योग्य व्यक्ति को उचित समय और स्थान पर बिना किसी फल की इच्छा के दिया जाता है, जो गीता 17.20 में बताया गया। इसका फल आत्मशुद्धि, मानसिक शांति और पुण्य की प्राप्ति है। राजस दान वह है जो प्रतिफल, यश, लाभ की इच्छा से दिया जाता है ना। राजस दान समझ लो कि क्या होता है, जो लाभ की इच्छा से दिया जाता है। मतलब कि हम किसी को दान दे रहे हैं तो हमें एक लाभ है कि उससे लाभ की इच्छा हो रहेगी कि भाई हम उसको दे रहे हैं तो हमें भी उनसे कोई लाभ मिलेगा। और ये गीता का तो 17.21 में बताया गया है, समझाया गया उसमें और अच्छे से। इससे अस्थायी सुख मिलता है पर मन में अशांति बनी रहती है कि भाई मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे कब मिलेगा। ठीक है। तामस दान अयोग्य व्यक्ति को अनुचित समय या अपमान पूर्वक दिया जाता है। मतलब कि जबरदस्ती किसी को अपमान करके तब दान दिया जाता है, ये बेकार ही है ऐसा दान। ये गीता 17.22 में इसमें जिक्र किया गया है, जिसका फल नकारात्मक होता है। जिसका फल क्या होता है? नकारात्मक। दान का वैज्ञानिक महत्व भी महत्वपूर्ण है। समझिए क्या, दान करने से मन में सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं और तनाव कम होता है और मानसिक संतुलन बढ़ता है। सही बात है, अगर सच्चे मन से दान करेंगे तो आपको सकारात्मक शक्ति मिलेगी। ठीक है, मन संतुष्ट रहेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार परोपकार से खुशी बढ़ती है और आत्मसंतोष मिलता है। सामाजिक दृष्टि से दान सहयोग, समानता और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है स्टूडेंट। 10 क्या है? भारतीय संस्कृति में मानव जीवन के उद्देश्य के रूप में 4 पुरुषार्थों का वर्णन कीजिए। चलिए समझते हैं 4 पुरुषार्थ क्या है। भारतीय संस्कृति में मानव जीवन को उद्देश्यपूर्ण माना गया है। इन उद्देश्यों का 4 पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है, यह याद रखना। भारतीय धर्म में मानव के 4 पुरुषार्थ क्या है? इनके उद्देश्य के 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ याद रखना। धर्म, काम यानी धर्म, कर्म, है ना, अर्थ और मोक्ष। ये पुरुषार्थ व्यक्ति के व्यक्तित्व, सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन मार्गदर्शन करते हैं। धर्म देखिए, समझिए, धर्म जीवन का नैतिक और कर्तव्यात्मक आधार है। यह सत्य, अहिंसा, न्याय, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराता है। धर्म के पालन से व्यक्ति और समाज में नैतिक व्यवस्था बनी रहती है। अब बात करते हैं अर्थ की। तो अर्थ भौतिक साधनों और आजीविका की प्राप्ति है। भारतीय दृष्टि में अर्थ की प्राप्ति धर्म के अनुसार होनी चाहिए, जिससे शोषण और अनैतिकता ना हो। काम यानी कर्म। काम जीवन की प्राकृतिक इच्छा और सुखों की पूर्ति से संबंधित है। इसे भी धर्म और मर्यादा के भीतर स्वीकार किया गया है, जिससे जीवन में संतुलन बना रहे। मोक्ष। मोक्ष क्या है? मानव जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। हर मनुष्य चाहता है हमें मोक्ष मिले, है ना। हर कोई चाहता है मोक्ष मिले मृत्यु के बाद। इसका अर्थ है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति और आत्मा का परम सत्य, यही है से एकीकरण।
क्वेश्चन नंबर 12 है, गीता के अनुसार कर्म योग का वर्णन कीजिए। चलिए, भगवत गीता, गीता का मतलब यहाँ समझ जाओ, भगवत गीता। भगवत गीता में कर्म योग को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग माना गया है। कर्म योग का मूल सिद्धांत कर्तव्य का पालन बिना फल की आसक्ति के करना। गीता के अनुसार मनुष्य के कर्म किए बिना नहीं रह सकता। गीता के अनुसार मनुष्य जो है कि कर्म किए बिना नहीं रह सकता, इसलिए कर्म में से पलायन नहीं बल्कि सही भाव से कर्म करना आवश्यक माना गया है, जो 3.5 में बताया गया है। कर्म योग में व्यक्ति अपने सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक कर्तव्यों को ईश्वरार्पण की भावना से प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, किंतु फल में नहीं। मतलब कर्म आप कर सकते हो, फल की चिंता आपको नहीं करना, फल ईश्वर देंगे। ठीक है, और ये गीता 2.47 में बताया गया है। इससे अहंकार और आसक्ति का नाश होता है। इससे क्या होता है, अहंकार नहीं होता है और मन शुद्ध होता है कि भाई हमें कर्म ही करवाना है, कर्म अच्छे करना है। गीता के अनुसार कर्म योग व्यक्ति को निष्कामता, समत्व और आत्म संयम की ओर ले जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में भाव रखता है। कर्म योग ज्ञान और भक्ति से जुड़कर आत्म साक्षात्कार का साधन बनता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 3 गुण कौन कौन से, उनका व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये हम लोगों ने पहले भी चर्चा कर लिया था, आप लोग इसे एक बार और अच्छा से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब आपका आता है स्टूडेंट्स, ये टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन, ये पंच महायज्ञ। देखिए, भारतीय संस्कृति में गृहस्थ जीवन को सामाजिक और नैतिक उत्तरदायित्वों से जोड़ा गया है। इन्हीं उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए पंच महायज्ञ की संकल्पना दी गई है। ये पंच यज्ञ मनुष्य के जीवन को समाज, प्रकृति और देवताओं के साथ संतुलित रखते हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ। पहला क्या है, ब्रह्म यज्ञ। वेदों का अध्ययन इसमें होता है, अध्यापन तथा ज्ञान का संरक्षण और प्रसार होता है। यह गुरु, ऋषि और विद्या परंपरा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। दूसरा आपका आता है देव यज्ञ। देवताओं की उपासना इसमें की जाती है, हवन और पूजा, इससे इससे प्राकृतिक शक्तियों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव विकसित होता है। तीसरा है पितृ यज्ञ। इसमें पूर्वजों का स्मरण, श्राद्ध और तर्पण होता है। यह पारिवारिक परंपरा और संस्कारों की निरंतरता का प्रतीक है। उसके बाद आता है भूत यज्ञ। इसमें पशु पक्षियों, जीव जंतुओं और प्रकृति के प्रति करुणा एवं सेवा, यह पर्यावरण संरक्षण और सह अस्तित्व की भावना सिखाता है। आगे है आपका मनुष्य यज्ञ, अतिथि यज्ञ। मनुष्य को अतिथि यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें अतिथियों, गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा, इससे सामाजिक सहयोग और मानवता का विकास होता है। ये 5 महायज्ञ है। यहाँ देखिएगा, यही 5 महायज्ञ, ये आपको याद रखना है, 5 महायज्ञ। आपका क्वेश्चन नंबर, रामायण कालीन परिवार का वर्गीकरण। देखो, रामायण कालीन परिवार का वर्गीकरण हम लोग अभी क्वेश्चन में कर लिए थे। आप इसे एक बार अच्छा से पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। रामायण कालीन, तो ये अच्छा पढ़ ले, तो चलो पढ़ लो। रामायण कालीन समाज में परिवार व्यवस्था सुव्यवस्थित और धर्म प्रधान थी। उस काल में परिवारों का वर्गीकरण मुख्यतः उनके आकार, स्वरूप और सामाजिक स्थिति के आधार पर किया गया था। पहला, संयुक्त परिवार। यह सबसे प्रमुख रूप था। एक ही परिवार में माता, पिता, माता, पुत्र, पुत्रवधू और पौत्र आदि एक साथ रहते थे। राजा दशरथ का परिवार इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। राजा दशरथ का परिवार उस समय एक संयुक्त परिवार में थे और बहुत बड़ा परिवार था, क्योंकि राजा दशरथ ने कई शादियां की, है ना, कई उनके रानियां थे। और दूसरा एकल यानी नाभि परिवार। तो इसमें देखिए, कुछ परिस्थितियों में पति पत्नी और संतान का छोटा परिवार भी मिलता है, विशेषकर वनवास या आश्रम जीवन में, जैसे राम सीता का वन जीवन। तो इसमें इसमें ये एकल जीवन जी रहे थे, एकल परिवार के अनुसार जी रहे थे, मतलब कि इसमें राम लक्ष्मण, है ना, सीता एक साथ थे। और ये उन लोगों के वनवास वाला जीवन था। आपका आता है राज परिवार। राजाओं के परिवार विस्तृत और अनुशासित होते थे, जिनमें धर्म, कर्तव्य और मर्यादा का विशेष पालन होता था। आगे आपका आश्रम परिवार।
इसमें ऋषि मुनियों के आश्रमों में गुरु शिष्यों का परिवार सदृश जीवन था, जैसे वाल्मीकि और विश्वामित्र के आश्रम। इसमें बहुत सारे जो शिष्य आते थे शिक्षा ग्रहण करने, यह भी एक परिवार का है ना रूप है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, विवाह एवं उसके प्रकार। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है। यह केवल स्त्री पुरुष का सामाजिक अनुबंधन नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का साधन माना गया है। विवाह के माध्यम से गृहस्थ आश्रम की स्थापना होती है और समाज की निरंतरता बनी रहती है। धर्म शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। 8 प्रकार कौन कौन से देखिए। ब्राह्म ब्राह्म विवाह, इसमें योग्य वर को कन्या का दान, यह सर्वोत्तम माना गया है। दूसरा देव विवाह, यज्ञ कराने वाले पुरोहित को कन्या देना। दूसरा आपका आता है आर्ष विवाह, इसमें प्रत्येकात्मक दक्षिणा लेकर कन्या दान करना, ये आर्ष विवाह में आता है। उसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह, इसमें धर्म पूर्वक गृहस्थ जीवन जीने की शपथ के साथ विवाह होती है। पांचवा है गांधर्व विवाह, इसमें वर वधु की परस्पर सहमति से प्रेम विवाह होता है। इसमें प्रेम जो करते हैं उसी को गांधर्व विवाह करते हैं, प्रेम करके जो विवाह करते हैं। आसुर विवाह, इसमें धन देकर कन्या प्राप्त करना, मतलब कि जबरदस्ती किसी को धन देकर पर्याप्त कन्या की मांग करना, ये आसुर विवाह में आता है। उसके बाद आता है राक्षस विवाह, इसमें युद्ध में बलपूर्वक कन्या हरण करना ना। इसमें क्या होता है, जबरदस्ती कन्या को हरण करना है ना, कन्या को जबरदस्ती अपने आप में मना लेना, यानी जब इसमें कन्या इच्छुक नहीं होते हैं शादी करने के लिए है ना उनसे, लेकिन इसमें जबरदस्ती, जिस तरह से रामायण में रावण ने जबरदस्ती बलपूर्वक उसको अपना पत्नी बनाने का सोचा। अगला है आपका पैशाच विवाह, इसमें अनुचित और निंदनीय प्रकार जिसे अधर्म माना गया है, इस तरह से ये विवाह करते हैं। अगला है कर्म योग की व्याख्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय दर्शन विशेषतः भगवत गीता में कर्मयोग को जीवन का व्यवहारिक और श्रेष्ठ मार्ग माना गया है। कर्मयोग का मूल सिद्धांत निष्काम भाव से कर्तव्य का पालन करना। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने कर्म अवश्य करें, लेकिन उसके फल के प्रति आसक्ति न रखें। मतलब मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसको फल की चिंता नहीं करना चाहिए। गीता के अनुसार कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी नहीं रह सकता, इसलिए कर्म का त्याग नहीं बल्कि कर्म फल त्याग आवश्यक है। यानी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म फल का त्याग करना चाहिए। कर्म जो फल है, कर्म के फल को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए, ईश्वर देंगे है ना कर्म का फल। अच्छे कर्म करेंगे अच्छा ही फल मिलेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मेण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता 2.47 में कहा गया। इससे अहंकार, लोभ और बंधन से मुक्ति मिलती है। कर्मयोग में व्यक्ति अपने सामाजिक, पारिवारिक और व्यावसायिक कर्तव्यों को ईश्वरापूर्ण की भावना से करता है। ऐसा करने से मन शुद्ध और आत्मोन्नति होती है। कर्मयोग व्यक्ति को समत्व, संयम और आत्मबोध की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, व्यक्ति अपना शत्रु एवं बंधु स्वयं है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कैसे है समझिए। यह कथन भगवत गीता के गहन मनोविज्ञान और नैतिक दर्शन को प्रकट करता है। मतलब ये कि भगवत गीता से लिया गया है। गीता के अनुसार व्यक्ति का मन ही उसके उत्थान और पतन, मतलब कि मन ही उसे आगे बढ़ाता है, मन ही उसे किसी चीज का उत्थान करवाता है, स्थापना करवाता है, और यह किसी चीज का पतन करवाता है। यदि मन संयमित हो, विवेकशील हो और सकारात्मक हो तो व्यक्ति का सच्चा मित्र यानी बंधु बन जाता है मन। परंतु यदि मन असंयमित हो, वासनाग्रस्त और नकारात्मक हो जाए तो वही जो मन है उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मतलब गलत भावना रखना, गलत विचार रखना है ना, स्त्रियों की ओर आकर्षित होना, ये विचार इंसान को बहुत ही बड़ा मतलब नीचे की ओर ढकेलता है और ये सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है मन। और गीता 6.5 से 6 में कहा गया ये, जब व्यक्ति लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या के प्रति वशीभूत होकर कार्य करता है, तब वह स्वयं अपने लिए दुख, असफलता और पतन का कारण बनता है। ऐसी स्थिति में उसका अपना मन उसे गलत दिशा में ले जाकर
उसका शत्रु बन जाता है। इसके विपरीत जब व्यक्ति आत्मसंयम, विवेक, सत्कर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है, तब वही मन उसे शांति, सफलता और आत्मोन्नति की ओर ले जाता है। अतः स्पष्ट है कि बाहरी परिस्थितियां उतनी प्रभावशाली नहीं होती जितना व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति। इस प्रकार गीता के अनुसार व्यक्ति स्वयं अपने जीवन का निर्माता भी है और स्वयं विनाशक भी है। इसलिए यह कथन पूर्णतः सत्य है और सार्थक है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, संस्कार किसे कहते हैं? तो संस्कार के आपको नामोल्लेख करना है। देखो, भारतीय संस्कृति में संस्कार वे धार्मिक, सामाजिक और नैतिक विधियां हैं जिनका उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व को शुद्ध, सुसंस्कृत और जीवन उपयोगी बनाना है। संस्कार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन को मर्यादित और अनुशासित करते हैं। मनुस्मृति और गृह सूत्रों में संस्कारों को जीवन को परिष्कृत करने वाला साधन माना गया है। तो परंपरागत रूप से 16 संस्कार माने गए हैं, है ना? तो हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार माने गए हैं, तो इसे ध्यान दिए। इस प्रकार है, पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन अन्नप्राशन, तो आठवां चूड़ाकर्म या मुंडन, नौवां है आपका कर्णवेद, 10वां उपनयन, 11वां वेदारंभ, 12वां केशांत, 13वां समावर्तन, 14वां विवाह, 15वां वानप्रस्थ और 16वां है अंत्येष्टि। समझ आ गया? और लास्ट क्वेश्चन है, समय अनुक्रम से आप क्या अभिप्राय है? समय अनुक्रम का अर्थ है समय का ऐसा स्वरूप जो पीछे की ओर नहीं लौटता और जिसका क्रम बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये समय अनुक्रम कहलाएगा, जिसका क्रम को नहीं बदला जा सकता और ये पीछे की ओर कभी नहीं लौटता। ठीक है, यानी जो समय बीत गया वो समय बीत ही जाएगा, वो कभी मतलब कि आएगा नहीं। इसलिए आगे जो भी करें वो सोच समझ के करें, समय को सही उपयोग करते हुए करें। अर्थात समय सदा आगे की ओर प्रवाहित होता है, बीता हुआ समय पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी कारण कहा जा सकता है कि समय का कोई प्रतिगमन नहीं होता है। भारतीय दर्शन में समय को परिवर्तन और गति का कारण माना गया है। जन्म, विकास, क्षय और विनाश ये सभी समय के क्रमिक प्रवाह से जुड़े हैं। समय अनप्रकम होने के कारण प्रत्येक क्षण अद्वितीय होता है और उसका पुनरावर्तन संभव नहीं होता। व्यवहारिक दृष्टि से भी समय अनुक्रम जो क्षण निकल गया वह लौटकर नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग आवश्यक माना गया है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपका कंप्लीट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस है। तो ये पीडीएफ देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, चाहिए टेलीग्राम से फ्री डाउनलोड कीजिए। और देखिए ये वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिएगा, वीडियो ज्यादा दूर तक जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और देखिए मैं आपका कामना करता हूँ आपका एग्जाम अच्छा जाए, गुड लक। एंड देखिए टेलीग्राम में जो है कि आप जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। और देखिए कोई भी डाउट हो मुझसे, कोई भी पर्सनली कोई भी बातें करना है, पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो इंस्टा में आप मुझसे मिल सकते हैं। ठीक है, इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। चांस प्ले बोलिए प्रेम से हो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।